पूर्व जन्म के पापों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि गरुड़, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सुअर, ऊंट की योनि प्राप्त होती है। सुवर्ण चोरनी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि को प्राप्त होता है। गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म क्रमशः तृणलता और गुल्म योनियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृत दंत, सुवर्ण चोर, कुनखी और गुरुपत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने से तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा यौन संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों को और गंध की चोरी करता है उसे छछूंदर योनि प्राप्त होती है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर होता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने वाला गौ और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूरकर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द भेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला तथा दूसरे का मांस खाने वाला पांड रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला तथा नामक रोग से युक्त होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काणा होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिप्रायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ सहवास कर ले तो श्रृगाल, सैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग और मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध होता है। धन को चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू, पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है। असत्यवादी हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि को प्राप्त करता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का त्याग करता है वह वृषल होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच्छ्र और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्ञा का यज्ञ करने वाले को असुर शुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष भक्षण करने वाला व्यक्ति बिटलौड़ा और वानरों को जलाने वाला खद्योत की योनि प्राप्त करता है। वासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोड़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल योनि को प्राप्त होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर वलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षीराज गरुड़, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त होती है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि को प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर
प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रस्तुति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में सिरोर्च रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिष्णु पीड़ा से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागनियां होती हैं और उन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों को प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे गरुड़, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरा अध्याय नरकों का स्वरूप। नरकों में प्राप्त होने वाले विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभाशुभ गति का वर्णन। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गरुड़ जी के पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित होकर भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताइए जिनमें जाकर पापी जन अत्यंत दुख भोगते हैं। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना असंभव नहीं, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। किस पाप कर्म करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, किस नरक की होती है, सुनो। रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भरी गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। धकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहाँ की भूमि भी तप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर-उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट-फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा-उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को वहाँ भयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं महाभयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार-बार उस कष्ट से बचने के लिए उद्योग करने लगता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है। पाप आत्माएं अपने कर्मों का फल इन्हीं नरकों में भोगते हैं। गरुड़, क्रमशः मैं तुम्हें उन नरकों का वर्णन बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तब भगवान वासुदेव ने आगे कहना आरंभ किया।